बेटा विजय, आज बहुत दिनों के बाद इधर आया। कुछ काम था या फिर ऐसे ही? क्या करूं आंटी, मैं मेरी औरत की बात करने आया था आपसे। हाँ बताओ। मैं मेरी औरत से बहुत परेशान हो गया हूँ। क्यों बेटा? ये रोज़ रोज़ का झगड़ा, मेरी मम्मी के साथ रोज़ झगड़ा करती है, भाभी के साथ झगड़ा, सब रोज़ रोज़ का बहुत किच 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 सुन के मैं परेशान हो चुका हूँ। ये सुबह में लेट उठती है, घर का कुछ काम नहीं करती, मेरी मम्मी को सब काम करना पड़ता है, पिताजी के साथ दुर्व्यवहार करती है, ये सब करती है, तो कौन देख पाएगा बताओ। सही है बेटा। मुझे लगा आज ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी, फिर भी ऐसे ही करते करते मैंने इतने साल सहन कर लिया, लेकिन कुछ स्वभाव में फ़र्क नहीं आया। तो अभी मैं डाइवोर्स लेने का सोच रहा हूँ। डाइवोर्स लेने का सोच रहा है? बेटा, पति और पत्नी ये दोनों एक रथ के वो पहिए हैं कि अगर वो दोनों सही से चले ना तो रथ अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो तुझे पसंद हो वो उसे पसंद ना हो, उसे पसंद हो वो तुझे पसंद ना हो, तो बेटा उस वक्त पर अपने मन को समझा लेना चाहिए। अगर वो तेरे से झगड़ा करती है, तेरी मम्मी से झगड़ा करती है और चिल्लाती है, तो उस वक्त पे तू उसके सामने मत बोल। बस 10-15 मिनट के लिए तू उससे दूर हो जा। तू जैसे ही उससे दूर हो जाएगा ना तो वो अपने आप सोचेगी कि ये जो मुझे कह के गए उसकी बात भी सही है, मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। मम्मी मंदिर जाती है तो मंदिर जाने से पहले उसकी मैं थाली तैयार कर दूँ। मम्मी जैसे ही मंदिर से आने का वक्त होता है तो मैं चाय उसकी बना दूँ, उसका नाश्ता तैयार रखूँ, तो शायद मैं सबकी प्यारी बन जाऊँगी। तो धीरे 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 ये सब सोच के वो अपने आप अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेटा उसके साथ डिवोर्स लेके न तो वो खुश रह पाएगी और ना ही तू। तो मैं तो कहती हूँ कि तूने जो फैसला लिया है ना वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। देखो मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं मेरी बहू को कभी थोड़ा प्यार से, कभी गुस्सा से, अरे 1-2 बार तो मेरा हाथ उठते उठते रह गया। लेकिन फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, उसको सुधरने का एक मौका देना चाहिए। और मुझे यकीन है आज नहीं तो कल मेरी बहू सुधर जाएगी। वैसे मेरी बहू अच्छी है, लेकिन पता नहीं वो अपने मायके से ही सीख के आई है। बस सुबह उठो, व्हाट्सअप, वो क्या फ़ोन में कुछ व्हाट्सअप बोलते हैं ना, हाँ मोबाइल, वो करना, टीवी देखना, खाना तैयार हो जाए तब खाना, तो वो सब लेके यहाँ आई है। तो सही बात है कि यहाँ आके भी उसको जिम्मेदारी का पता नहीं चलता है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बहू आज नहीं तो कल सुधर जाएगी और वो अपने आप ही मेरी बड़ी बहू को हाथ बटाएगी। मेरे लिए कुछ करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कर लूँगी, लेकिन एक दिन मेरी बहू सुधर जाएगी। मुझे यकीन है कि जिस उम्मीद से आज मैं मेरी बहू को सह रही हूँ ना, तो तू भी थोड़ा सहन कर ले। तेरी बहू भी, तेरी पत्नी ने आज तेरी ज़िंदगी जो जन्म बना दी है ना, वो एक दिन जन्नत बन जाएगी। बस थोड़ा वक्त और दे उसको। और एक बात मेरी याद रखना, ज़िंदगी में जब एकदम काली रात आए ना, बस सोच लेना कि अब कुछ सगुन के किरण आने वाले हैं।
मेरी बहू भी आज इतना हमको कंटाला लेके आई है कि मेरा बेटा भी बोल रहा था कि मम्मी मुझे डाइवोर्स चाहिए, लेकिन उसे भी मैंने यही समझाया कि नहीं बेटा, वही बहू कल देख तेरे पैर पूछ के तेरे साथ रहेगी। वो भी सब्र कर रहा है, थोड़ा सब्र तू भी कर ले, है ना बेटा? थोड़ी चाय पिएगा? नहीं नहीं आंटी, मैं नहीं, अभी नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है आंटी, आपके तरह मैं भी मेरी पत्नी को एक सुधरने का मौका देना चाहूँगा। क्यों ना आप भी एक दिन मेरे घर आए और मेरी पत्नी के साथ कुछ जैसे मुझे समझाया वैसे आप भी उनको समझाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बेटा, अगर तेरी ज़िंदगी संवर सकती है हाँ तो मैं पक्का तेरे घर आऊँगी और उनको समझाने की कोशिश करूँगी, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर मानेगी, है ना बेटा? हाँ आंटी, ठीक है। तो फिर मैं निकलता हूँ। हाँ बेटा, आप ज़रूर आइएगा मेरे घर हाँ। पर। नमस्कार। बेटा राहुल, मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि मैं देख रही हूँ अब कुछ ही दिनों में बारिश की मौसम आएगी और हमारे पिछले वाली जो दीवार है ना, वहाँ से बेज आता है, तो मैं कहती हूँ किसी को बुला के वहाँ एक प्लास्टर करवा दे तो अच्छा रहेगा। हाँ मुझे पता है, वहाँ से पानी भी टपक रहा है काफी। हाँ ठीक है, मैं किसी को बुलवा के करवा लूँगा वो। हाँ ठीक है। हाँ। और मैं क्या कह रही थी, आओ बेटा। मम्मी जी, मैं आपसे ना बात करना चाहती हूँ। बोलो बेटा। राहुल भाई, पता नहीं आज सुबह से मीनाक्षी को क्या हो गया है। क्यों, क्या हुआ? हाँ, सारा काम उसने कर दिया है। क्या बात करती है? हाँ सच में? सच में। मैं जगी तब तक तो उसने नाश्ता चाय सब बना दिया था। मम्मी आपकी शाम की चाय। ओहो, आप या पियोगे? हाँ मैं पीऊंगी, लेकिन बाद में। और आप? नहीं, मुझे नहीं पीनी है। मीनाक्षी, एक बात पूछो। ये जो कह रही है ये सब सच है बेटा? आज सुबह से चाय नाश्ता फिर ये घर की सफाई करना, ये सब तुमने किया? हाँ मम्मी। क्या बात है,
आज तो तेरी आवाज़ में भी बहुत नमी है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अरे मीनाक्षी, वाह! ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कैसे अचानक? वैसे सुनना तो नहीं चाहिए, पर मैंने आपकी और वो नीचे वाले जो भाई है ना, हाँ विजय, हाँ विजय भाई, आप दोनों की बात सुन ली थी मैंने। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसा आप दिखाती हो मेरे साथ, मतलब गलत व्यवहार, मुझे ऐसा लगता था, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ही कुछ भी सोच के बैठी थी। मीनाक्षी सच बताओ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी। बहुत खुश हूँ कि चलो किसी के साथ की बात मानकर तूने अपने में सुधार कर डाला। मुझे लगा था कि राहुल से आपने बोल दिया कि डाइवोर्स लेने के लिए, तो मुझे लगा आप भी चाहते हो कि मैं भी निकल जाऊँ इस घर से। भाभी भी चाहती है, बट एक्चुअल में मैं गलत थी। मैंने जितना भी आप लोग के बारे में सोचा था वो सब कुछ गलत सोच के बैठी थी। इसलिए आई एम सो सॉरी भाभी और मम्मी, खास करके आपको, कि मैंने आपको बहुत जाने अनजाने में परेशान किया। इसके लिए आई एम सो सॉरी, और आपको भी सॉरी। अरे हाँ हाँ, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीनाक्षी, वक्त आने पर जो सुधर जाए ना उसे गलती नहीं कहते बेटा। और सही में आज मेरे घर में एक सोने का सूरज निकला है जो सोने की किरण देता है। सही में आज मैं बहुत खुश हूँ। और राहुल, एक बात कहूँ, आज तू और मीनाक्षी दोपहर को बाहर जाना और मार्केट से इसको जो भी चाहिए ना वो लिख के देना बेटा। और हाँ, भाभी को भूलना नहीं, भाभी को भी जो चाहिए ना वो लेके आना। मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मीनाक्षी को पता चला ना कि घर कैसे चलता है, कौन सही है कौन गलत है, बस बात वही ख़त्म। हमें क्या चाहिए? हंसी खुशी से रहना है, और क्या है ना राहुल भाई? सही बात है। और देख, हमारे टीवी का डिस्कनेक्ट मत करवाना। आज से मेरी मीनाक्षी सीरियल सब देखेगी, लेकिन उसमें से जो सही बात है ना वो ही मन में लेगी। किसी की सास ने किसी को टॉर्चर किया ये बात यहाँ कभी नहीं निकालेगी, नहीं ना बेटा? नहीं, और टाइम टू टाइम ही देखूंगी। अरे वाह! चलो। अच्छा, तो अब बहुत दिनों से हमने चाय नहीं पी है तुम्हारे हाथ की, बना दो। ए, चाय क्या, पता है मीनाक्षी को तो बहुत सारे स्नैक्स भी बनाना आता है। आज वो अपने पसंद का स्नैक्स और रात का डिनर हमें खिलाएगी बना के, है ना बेटा? ओके, जैसा आप कहो वैसे। ओके बेटा। बस थोड़ी मदद कर देना। हाँ जी। हाँ, वो खाने की मदद जरूर करेगी। हाँ, मैं भी। और सही में आज की चाय भी बहुत अच्छी है। थैंक यू मम्मा। ले बेटा। और हाँ राहुल, हमने जो प्लान किया था ना डिवोर्स का, वो कैंसल है ना बेटा? और हाँ, इसके मम्मी डैडी को तो बुलाना ही है। अब क्यों? अब अरे मैंने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं, साथ में खाना खाएंगे। मैं तैयारी करती हूँ खाने की। हाँ, देखो आज वो खुश है तो हम भी खुश है ना? बस जीवन ऐसे ही चलता है, कभी झगड़ा कभी प्यार। और हाँ, एक बात, अगर हम खाली मिठाई खाए ना तो अच्छा नहीं है, उसके साथ कुछ नमकीन तो चाहिए। बस जीवन भी ऐसा है, कभी प्यार कभी झगड़ा, कभी कुछ, ये तो होना ही चाहिए, है ना? हाँ। राहुल, आज तू बहुत खुश है। एक काम करना, तेरी मेरी इसकी और मीनाक्षी की पुष्पा की टिकट लेके आना, हम देखने जाएंगे। मम्मी जी को पुष्पा दिख। हाँ, मुझे पुष्पा देखनी है। वो क्या कहते, शामी बलम शामी, वो वाला सॉन्ग है ना, मुझे वो देखना है। चलो है। टिकट लेके आओ। ठीक है, हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन शाम को। शाम को। ओके।